रांची सदर अस्पताल में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित मरीजों समेत उनके परिजनों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मरीजों ने स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी कई गंभीर परेशानियों को खोलकर सामने रखा। रिपोर्ट देखिए। रांची सदर अस्पताल परिसर में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित मरीज समेत उनके परिजनों की समस्याओं को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन हुआ। सामाजिक संगठन लहू बोलेगा के संस्थापक नदीम खान की पहल पर आयोजित इस परिचर्चा में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार के अलावा सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश भी मौजूद रहे। सदर अस्पताल के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में रांची, रामगढ़, बोकारो और लोहरदगा से आए मरीजों, परिजनों और दिव्यांगजनों और रक्तदाताओं ने हिस्सा लिया। मरीजों ने बताया कि ब्लड बैंक में खून के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अलग काउंटर की कोई व्यवस्था नहीं है। बैठने की सुविधा, पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सदर अस्पताल में पार्किंग शुल्क के नाम पर मनमानी की जाती है। थैलेसीमिया कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और स्कूल स्तर पर जांच सुविधा शुरू करने की मांग उठाई गई। जांच रिपोर्ट में बार बार अंतर आने की बात कही गई। मशीन खराब होने पर बाहर जांच कराने की मजबूरी भी बताई गई। इसके अलावा इलाज में बढ़ते खर्च को लेकर नाराजगी जताई। गुड़मू प्रखंड की और रति कांके में हूँ पर, और मेरे बच्चे का थैलेसीमिया है और ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ता है, तो मैं उसी को लेके यहाँ पर आई हुई हूँ कि जैसे कि हम लोग बच्चे सबको ब्लड चढ़ाने के लिए आते हैं तो बहुत दिक्कतें सामनाएं लेना पड़ता है। जैसे कि हम लोग आते हैं गार्जियन के साथ, तो गाड़ी रखने के लिए भी हम लोग को पे करना पड़ता है, पैसा चालान भरना पड़ता है कि पैसा नहीं दीजिएगा तो अंदर एंट्री नहीं होने देगा। और हम लोग दिन भर यहीं पर ही टाइम लग जाता है, इसके वजह से भी दिक्कत होती है। जैसे कि ब्लड भी लेने के लिए जाते हैं तो ब्लड में ये हो जाता है, जैसे आज हमें बच्चे का ब्लड हीमोग्लोबिन कम हुआ, जैसे कि आज 5 ग्राम हुआ तो 1 मिनट मिल जाता है। सेकेंड बार फिर 7 ग्राम हुआ या 7.5 हुआ तो फिर वहाँ दिया नहीं जाता है, बोला जाता है कि कल 1 मिनट दिया है तो आज नहीं दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सारा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है सर हम लोग को, लेकिन उसमें भी हम लोग को क्या है कि ब्लड के लिए थोड़ा दिक्कत होता है और जांच के लिए 9 बजे होना चाहिए, तो जांच 11-12 बजे हमारा होता है, जिसकी वजह से हम लोग को 2 बजे हम लोग का ये आता है। तो हमको तो ये ब्लड हम लोग को मिला कल ये 4 बजे का लगभग है, तो वो ख़त्म होने में तो हमारा 8 बज गया था, कल तो देर हुआ। और दूसरा में कि हम लोग को जो सिस्टर लोग हैं ना, तो वो प्रशिक्षण वाली हम लोग को दिया जाए, ये नया वाला लोग को नहीं दीजिए, क्योंकि ये लोग को पता नहीं चलता है और ये बार बार इधर उधर लगाती है ना, तो सही जगह पे नहीं लग पाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो तो समझिए हम लोग के लिए ठीक ही है, बस इस व्यवस्था में थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि थैलेसीमिया वाला को हर मंथ या 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग के लिए ब्लड लेना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ब्लड से तो एक ऐसे अपने बच्चे की बीमारी से ही परेशान रहते हैं ब्लड का इंतज़ाम करने में, और जब हम हॉस्पिटल आते हैं तो हमारा दौड़ भगौड़ भी हो जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी यहाँ के विधि व्यवस्था से कि इसे थोड़ा और सुधारा जाए कि हमें ब्लड आसानी से मिल सके, क्योंकि जब ब्लड कम हो जाता है तो एक पेरेंट्स को बच्चे को लेकर बहुत परेशानी होती है, और ब्लड के लिए जब हम लोग टेस्ट कराने जाते हैं तो उसमें भी दिक्कत होती है। कभी खुजली होने लगेगा बॉडी में, क्योंकि बहुत पुराना ब्लड मिलता है, हमें 1 हफ्ता का अंदर का ब्लड मिलना चाहिए जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। और ब्लड चढ़ते कभी 8 बज जाता है, कभी 9 बज जाता है, कभी ठीक है 2 दिन का ठीक है, पर 1 मंथ का ब्लड मिलता है, उससे भी पुराना ब्लड मिलता है, जो कि थैलेसीमिया, सिकल सेल लोग के लिए अच्छा नहीं है। मुझे हर बार फीवर आता है, यहाँ का ब्लड चढ़ने से हर बार फीवर आ जाता है, सर में दर्द, पैर हाथ तो दुखता ही है, क्योंकि हम एक पेशेंट है तो हम बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है, हमारे पेरेंट्स तो बता ही रहे हैं। ब्लड चढ़ाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और HIV जांच को और मजबूत करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। सिविल सर्जन रांची ने कहा कि थैलेसीमिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किए जा रहे हैं, कई योजनाएं भी बनाई गई है, दूर हुई भी हैं, और कुछ जो आज समस्याएं आई हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द दूर कर लेंगे। जैसे एक है कि कैसे थैलेसीमिया हो ही नहीं प्रेगनेंसी के दौरान या है ना, क्या जांच वगैरह की व्यवस्था ना, जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक लैब की बात है, जेनेटिक लेबोरेटरी। तो कुछ लोग बता रहे थे कि रिम्स में काफ़ी टाइम लगता है या नहीं हो पाता है, तो हम लोग इसकी व्यवस्था सदर में भी करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, क्योंकि सदर में भी जब हो जाएगा तो रिम्स का लोड घटेगा, हो सकता है वहाँ लोड ज़्यादा हो रिम्स में,
जिसके कारण जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेहतर सुविधाओं के दावों के बीच मरीजों की पीड़ा ने जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा इन समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सतव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।